जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। ये आज मेरा दूसरा सत्संग है। बहुत दिन से सोच रही थी कि सत्संग करूँ, बट कर नहीं पा रही क्योंकि फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो नहीं कर पा रही थी। आज मौका मिला है गुरु जी की आज्ञा से मुझे, तो मैं समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। मतलब जब भी ऐसे सत्संग शुरू करते हैं, पर मेरे साथ 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल से, या 2-3 दिन पहले की बात है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो मैं जब अपनी ट्यूशन से क्लासेस लेके आ रही थी, तो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और मेरे को पता नहीं लगा कि मैं फ़ोन पे बात करके मेरा ध्यान कहाँ है। मेरा सारा ध्यान, मैं थोड़ा बात कर रही थी तो मेरा ध्यान उधर डाइवर्ट हो गया। मेरे को बिल्कुल ही सुध नहीं पड़ी। पीछे से मुझे सुनाई दे रहा था कि कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई बाइक पे है, कोई स्कूटी पे है, पर मैं एकदम ही मतलब खो गई थी। पर जबकि मुझे पता था कि मतलब ऐसे केसेस सुनने में आते रहते हैं कि फ़ोन पे बात करते हुए ऐसे चल रहे थे सड़क पे, पर वही ध्यान में शुरू से रहता है कि नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना। पर बात कर रही थी फ़ोन पे रास्ते में घर जाते वक़्त, तो सडनली एक पीछे से बाइक आती है और हॉर्न बजा रही होती है। पर फिर मुझे लगता है कि मैं साइड में तो चल रही थी थोड़ा, पर एकदम बिल्कुल साइड में नहीं थी मैं। तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी साइड हो जाऊँ शायद। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी गलती रही कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं साइड हो गई और उसी साइड पे वो बाइक आ रही थी और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुरुजी ने मुझे बचाया है। मैं उस दिन, मतलब जैसे ही मैं उधर मुड़ी और मैंने पीछे मुड़ के मैं देखने लगी उसी टाइम, तो बाइक मेरे सामने आके रुक गई एकदम। और गुरुजी का शुक्राना, एकदम मैं बच गई उस दिन। मेरे को लग भी सकती थी, कुछ भी हो सकता था। गुरुजी के मेरे पास बड़े दिन से मैसेज भी आ रहे थे कि कुड़िए बच के रह, कुछ कष्ट आने वाला है, कष्ट आने वाला है। पर सत्संग सुन के भी ऐसे पता नहीं रहता क्या होने वाला है, कौन सा कष्ट आने वाला है। पर गुरुजी कोई ना कोई कष्ट काट देते हैं, हमेशा आ जाता है, पता नहीं लगता। आज तो इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह का सीन मेरे साथ। अपनी मतलब बेवकूफ़ी मैं मानती हूँ अपनी कि मैं खो बैठी थी सोच एकदम, पर स्टिल गुरुजी ने बचाया है। और पता नहीं कहाँ से, कौन से कर्मों की वजह से ये होता है कि पूरे टाइम सोचते रहते, दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हाँ, ये है, हमें नहीं करना ये काम। पर एट द एंड जब तुम आपसे सिचुएशन में आ जाते हो कि तुम्हें नहीं पता लग रहा कि आप ये कर रहे हो, और ऐसा कुछ भी हो सकता है, आप बाकी चीज़ें भूल जाते हो। तो वही उसी स्टेज में मैं थी और उसी टाइम मेरे साथ ये हुआ। गुरुजी ने मुझे लाख लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे बचाया, वरना मुझे उस बाइक से लग भी सकती थी। मुझे कुछ भी कह के जा सकता था, पर मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं। उल्टा मैं, वो आगे चला गया, मैं अपने रास्ते चली गई, पर आगे मैं सेफ रही। मेरे को और कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई खरोच भी नहीं आई। गुरुजी का शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और ये तो कुछ 1-2 दिन पहले की बात है, तो मैंने सत्संग में बताया अभी। मेरा एक और सत्संग है जो मेरे साथ हुआ था कुछ नया साल शुरू होने से पहले। तो मैं कहीं गई हुई थी, अपने नानी के घर थी, और मेरे मम्मी पापा कहीं दूर गए हुए थे, वो घर पे नहीं थे, आउट ऑफ टाउन थे। तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर मेरे अपने नानी के घर रुके हुए थे, जो कि पास में ही है हमारे घर के, कुछ 10-15 मिनट दूरी पे। तो हमें कुछ सामान लेने घर आना था, और हम घर आए, कुछ सामान लेना था और कुछ छोड़ना था, क्योंकि अगले दिन स्कूल था, फिर घर में वहाँ उनकी भी शिफ्टिंग हो रही थी। तो इसलिए थोड़ा खबर-दबर में हमें 1-2 बारी घर आना-जाना पड़ जाता था। उस दिन जब मैं घर आ रही थी, कुछ शाम को 5:30-6 बजे के करीब, तो
सडनली वहाँ मैं जैसे अपने ब्लॉक में नॉर्मली हम जैसे एंटर करते हैं, पर तो हम कोई जो लोग हैं कोई दिखता नहीं है आस-पास। पर उस दिन 1-2 जने जा रहे थे और एक हम जब आ रहे थे तो एक लेडी जो है आंटी, ओल्ड थी वो, तो उनको सडनली वो वहाँ खड़ी हुई हैं और उनसे हिला नहीं जा रहा। वो गाड़ी एक साइड में गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके सहारे वो खड़ी हुई थी। तो उनको हमने तो पहले ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि मुझे और मेरी बहन को कि ऐसी खड़ी हैं, तो क्योंकि गाड़ी निकल रही थी उसी टाइम जब हमने उनको देखा तो सामने से हमारे गाड़ी दूसरी जा रही थी। तो वो भी साइड में खड़ी थी, हम भी साइड होके खड़े हो गए। जैसे ही वो गाड़ी गई हम आगे चल दिए। पर कुछ कदम दूरी पे हम फिर रुक गए क्योंकि हमने पीछे देखा मुड़ के तो आंटी अभी भी वहीं खड़ी हुई थी। उनको कुछ स्टिल खड़ी हुई थी, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी और कुछ कर भी नहीं रही थी। तो हमें चिंता हुई तो हमने जाके पूछ लिया कि हमने पूछा आंटी जी आपको क्या हुआ? तो वो ढंग से बोल भी नहीं पा रही, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत उन्हें हो रही है। हमने एकदम से जाके उनको पानी पहले पूछा, हमने 1-2 आस-पास के घरों के घर खटकाए, हमने उनकी कुंडिया खटकाई ताकि उनको बैठने के लिए हम चेयर ला के दे सकते, क्योंकि हमारे हाथ में 2-3 थैले थे, हम खुद हमारे हाथ में सामान था और उनको बिठाने के लिए हमें कोई जगह मिली नहीं थी। फिर हमने जैसे उनको कोई एक चेयर अरेंज करके दी, हमने उनको बिठाया। फिर 2-3 मिनट के बाद वो बोल पाईं तो उन्होंने हमें बताया कि उनको साँस लेने में एकदम से तकलीफ़ हो रही थी, उनको छाती में पेन हो रही थी, चेस्ट में एकदम से पेन होती है। तो उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। तो जैसे ही वो नॉर्मल हुई कुछ देर बाद, तो उन्होंने बताया कि उनके हाथ में वो केमिस्ट तक जा रही थी, दवाई लेने कोई। तो हमने उनसे पूछा कि आंटी कोई काम है आपको, कोई ऐसी दवाई है, कोई हार्ट के पेशेंट तो नहीं हो आप कि आपको ऐसा कोई दिक्कत है? क्योंकि हमें टेंशन हो गई थी, कहीं ऐसे छाती पे हाथ रख के खड़ी थी आंटी, तो कहीं कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो हमने फिर आंटी से पूछा कि आंटी कोई कहाँ रहते हो आप? क्योंकि हमारे ब्लॉक की थी, पास में ही रहती थी, इतना तो हमें पता लग गया था। और फिर हमने उनसे पूछा कि आंटी कोई दवाई है आपकी, कोई ला के दें आपको, कोई चीज़ आपको चाहिए? फिर आंटी ने जैसे वो बोल पाई तो उन्होंने बताया कि ये दवाई का पत्ता उनके हाथ में था, तो वो लेने जा रही थी, उसी टाइम उनको ये सब हो गया। तो उस टाइम तो हमने कुछ उनसे पूछा नहीं, तो हम फटाफट दवाई मार्केट पास में ही थी, तो हम आंटी के लिए वो जो दवाई वो लेने जा रही थी, हमने हमने उनको लाके दे दी और साथ ही साथ हमने पानी की बॉटल भी ले ली कि शायद उनकी कोई ऐसी अर्जेंट दवाई हो जो उनको लेनी हो, तो पानी की बॉटल अभी दे देंगे तो वैसी दिक्कत हो रही है उनको कि तो दवाई ले लेंगी। तो हम जैसे ही वापस गए तो आंटी मतलब एक वॉचमैन उनके साथ खड़ा हुआ था, जिनसे कुर्सी हमने ली ही थी। तो वो खड़े हुए थे उनके साथ और एक आंटी जिनका हमने घर खटकाया था, वो बाहर आके उनके साथ खड़ी हुई थी। तो वो उनके साथ खड़े हुए थे और वो आंटी बैठी हुई थी। तो हम जैसे ही गए तो हमने आंटी को दवाई पकड़ा दी और एक पानी की बॉटल पकड़ा दी। जैसे ही हमने पानी की बॉटल पकड़ाई तो हमें पता लगा कि आंटी ने पानी पी लिया है। वो जिन आंटी का घर हमने खड़काया था वो उन्होंने पानी इनको पिला दिया। तो अभी आंटी पहले से बहुत बेटर थी, मतलब बात भी कर पा रही थी। मतलब पहले तो उनकी ऐसे थी कि आँखें बंद हो गई थी, उनसे आँखें नहीं खोली जा रही थी। तो जब हम गए वापस दवाई लेके उनकी, तो उनकी आँखें भी खुली हुई थी अच्छे खासे, मतलब नॉर्मल लग रही थी, उनका फेस नॉर्मल हो गया था, वो खुद नॉर्मल हो गई थी, उनसे सांस ली जा रही थी। तो तब तक फिर हमें पता लगा कि आंटी को ऐसे कोई नॉर्मल जनरल उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है हार्ट वार्ट की। वो पता नहीं उनको कैसे ये सब शुरू हो गया था। तो ऐसे भी जो हम दवाई लेके आ रहे थे वो उनकी हार्ट की नहीं थी, वो नॉर्मल ऐसी थी, कोई विटामिन विटामिन। पर उनको पता नहीं कहाँ से ऐसे दर्द उठी है, क्या हुआ है, तो कुछ तो हमें पता नहीं। तो हमने उनसे पूछा कितनी मैं कि आंटी अब आप ठीक हो, ठीक हो? हमने ये भी बोला कि आपको हम घर छोड़ाते हैं, आप घर बताओ कहाँ है? तब उनको घर तक छोड़ के भी आए बाद में। तो फिर आंटी नॉर्मल थी। गुरुजी का इतना शुक्राना है कि आंटी सही सलामत थी। हम उस टाइम वहाँ खड़े थे तो हम उनकी हेल्प कर पाए, नहीं तो उनके पास ताकि कोई
कोई देख भी नहीं रहा था आस-पास और कोई था भी नहीं और उनको कोई बैठने की भी जगह नहीं थी, कोई कुर्सी नहीं थी आस-पास कि वो बैठ सके, 2 मिनट नॉर्मल हो पाएँ। गुरुजी का इतना शुक्राना है कि उस दिन हम थे वहाँ पे तो आंटी को हेल्प कर दी हमने, इतना अच्छा लगा वो हेल्प करके आंटी की। मतलब आप जब किसी की भी ऐसे हेल्प करते हो ना कितना सुकून मतलब खुद को ऐसा अच्छा लगता है कि आपने कोई ऐसा ऐसा बड़ा काम किया है। तो अब मतलब आप एक वो मतलब सब बच्चे होते हैं ना तो मम्मी-पापा बताते हैं कि दूसरों की मदद करो तो भगवान जी भी आपकी मदद करते हैं। तो ऐसा लगता है जब भी ऐसे किसी की हेल्प करो कि हाँ, अब आप भगवान जी के लिस्ट में आ गए हो, आप उनके नज़र में तो हो, कोई नहीं आप भी किसी की हेल्प करने के लायक हो। तो ऐसी अच्छी-अच्छी फीलिंग आती है। तो इतना अच्छा फ़ील हुआ हमने उस दिन आंटी की हेल्प करी, आंटी ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। मैं क्या बताऊँ इतना अच्छा लगा उस दिन, फिर हम आंटी को घर तक छोड़ के आए, फिर हम घर गए, घर से सामान-वामान पैक किया, लिया, रखा जो भी किया, फिर हम वापस अपने नानी के घर चले गए सही सलामत। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि ये सब उस टाइम हम जितने भी सत्संग होते हैं, ऐसे भी गुरुजी करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आए दिन हर रोज़, हमें पता ही नहीं लगते बस ये तो मतलब हर सत्संग में हम सुनते हैं कि कितने चमत्कार करते हैं गुरुजी पर हमें पता नहीं लगते। पर जब आप खुद से फ़ील करते हो ना ये होते हुए कि आप ऐसे हो रहा होता है, आपको पता ही नहीं लगता कि हो रहा होता है और जब हो गया होता है तो आप लगता है कि हाँ, ये तो हो चुका है और गुरुजी ने किया है, ये तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो अब रियलाइज़ हो रहा है। गुरुजी का लाख-लाख शुक्राना, गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी को। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग आपकी प्यारी बेटी आपके श्री चरणों में आपका शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मैं ना बहुत सोच रही थी कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग क्या करूं। एक्चुअली गुरु जी हमारे साथ हर वक्त हर पल रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो हम मतलब सत्संग तो होते ही रहते हैं, दिन रात 24 घंटे होते रहते हैं। लेकिन आज मुझे वो कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइम या ऐसा कुछ होता है ना जो बिल्कुल सरप्राइजफुल होता है, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर थोड़ा सा सोचा कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है। तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी बेटी के अंदर ऐसा थॉट आया भी कैसे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु तो हमारे साथ हर वक्त हर पल रहते हैं। गुरु जी हमारे साथ संगत जी, पता है वो हमारी मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पूरी तरह से हमारा प्रोटेक्शन कर रखा हो। एक मतलब कहीं पर हम बाहर जाते हैं तो उनके साथ जाते हैं, ऐसा लगता है वो मेरे साथ चलते हैं, उनसे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। संगत जी, हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो कहते हैं कि गुरु जी चलिए, लेकिन सच तो ये है कि जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा हमारी अंतरात्मा में ही बसते हैं। तो अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो हमारे साथ चलेंगे ही। हमें बस उनका मतलब विश्वास रखना है कि हाँ गुरु जी हमारे साथ हैं, वी आर सेफ, गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी, बस ऐसे ही बोलना है और चल देना है। तो गुरु जी, हम आपका अनंतम शुक्राना करते हैं कि आपकी बेटी जो सुबह उठती है तो आप उसे बेटी उठाते हैं, उसे मंत्र जाप करवाते हैं हमें, और शुक्राना करते हैं। संगत जी, जब हम लोग सुबह उठते हैं ना तो उठने से ही हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। डेली हमें एक टास्क देते हैं गुरु पाके, आज तुम्हें इतनी सेवा करनी है, ये करना है। संगत जी, सच में हम सेवा ही तो करते हैं सारा दिन, चाहे वो घर के लिए करें, चाहे वो अगर हम काम कर रहे हैं ऑफिस में तो वो भी एक तरह से सेवा ही है, हम सर्व कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, ये संगत जी मैंने जितना आज तक सीखा है कि गुरु जी ने सिखाया कि हम सब यहाँ पर इस धरती पर इस प्लैनेट पर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर के रूप में भेजे गए हैं।
हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, वो हमारे गुरु हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। स्क्रिप्ट हम अपने आप से लिख सकते हैं, वो हमारी थिंकिंग होती है, हमारी जो कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा स्क्रिप्ट भी बदल दिया जाएगा गुरु कृपा की कृपा से, और अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो स्क्रिप्ट में भी वो भी आ जाएगा। तो संगत जी बस यही है कि गुरुपा ने जितना सिखाया है कि तुम बस एक कैरेक्टर हो, तुम्हें अपना कैरेक्टर प्ले करना है, और जितनी शानदार से जितनी अच्छे से तुम अपना कैरेक्टर प्ले करोगे, आपका गुरु, आपके परमपिता परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, हर वक्त हर पल रहेंगे, और आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हो। संगत जी ये थिंकिंग भी हमें बदलनी है। हमें तो कुछ नहीं चाहना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परमपिता गुरु, अपने परमेश्वर को चाहना है। संगत जी कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज़, ऐसी मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो, तो वो क्या हो सकती है? हमें हमारे भगवान मिल जाए, हमें हमारे ईश्वर मिल जाए, हमें हमारे गुरु मिल जाए, उससे ज़्यादा कीमती चीज़ और क्या हो सकती है? संगत जी अगर वो हमारे साथ है ना, तो हम लाइफ की कोई भी चैलेंज हो, संगत जी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमें पैसा मिल जाए, हम सोचते हैं, या हम फैमिली हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं ये सब चीज़ें हमें मिल जाए। लेकिन क्या होता है, अगर वो मिल भी जाती ना तो कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। लेकिन अगर हमें गुरु मिल गए ना, गुरु जी मिल गए, हमारे परमपिता परमेश्वर मिल गए, तो फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी गुरु जी हमें मिले हैं, हमें बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमारे साथ है, स्वयं हमारे परम पिता परमेश्वर खड़े हैं। तो हमें जो सब चीज़ें हम मांगते हैं ना संगत जी, बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। मतलब अब तो मुझे लगता है कि मैं जब पहले संगत जी बहुत कुछ सोचती थी, मांगती थी कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये कर जाए, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुपा मैं कैसे सोचती थी ऐसे, इतनी थिंकिंग कैसे थी मेरी कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। सच तो ये है संगत जी कि कभी भी कुछ भी चीज़ें आप मांगते रह जाओ, ये करना है, वो करना है, ये हो जाए मेरे पास, लेकिन वो पूरी भी हो जाती है गुरुपा की कृपा से। बट कभी भी हम संतुष्ट नहीं होते, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता। जब तक हम इस लाइफ में हैं हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। लेकिन संगत जी जिस दिन परमपिता परमेश्वर हमें मिल गए, पूर्ण रूप से हमें मिल गए, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ हम उनके, वो हमारे, बस इतना ही। संगत जी जब हम जहाँ तक मुझे गुरुपा ने सिखाया है कि तुम अगर इन चीज़ों के पीछे भागोगी तो ये सब चीज़ें तुमसे दूर जाएंगी। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो चीज़ें हमसे और दूर जाती हैं, क्योंकि हम उस चीज़ों में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर आप ईश्वर के पीछे भागोगे, ईश्वर की सेवा करोगे, ईश्वर के साथ रहोगे, उनके आदेशों पर चलोगे, उनका कहना मानोगे, तो आपके पास वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। क्योंकि ईश्वर आपको वो सब कुछ देंगे, आपको सर्वाइव करने के लिए वो रिसोर्सेज देंगे। वो जैसे मैंने बोला ना कि ईश्वर जो है हमारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर है, और हम सब एक प्लेयर हैं, हम अपना कैरेक्टर प्ले करने आए हैं। और जब अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए हमें यहाँ पर जितनी लाइफ मिली है ना, उसमें जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी ज़रूरत होगी, वो सब हमें गुरुपा ला के देंगे। हमें जो ज़रूरत होगी वो हमें देंगे। हमें कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। लिमिटलेस हमें सोचना है संगत जी, हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटलेस रहना है। हम अगर कोई चीज़ मांग लेंगे ना तो हम उसमें लिमिट लगा देंगे कि हमने ये मांगा है, हमें उतना ही मिलेगा। फिर गुरुपा हमें वो दे देंगे, वो भी मना नहीं करेंगे क्योंकि वो तो दाता है। लेकिन संगत जी अगर हम नहीं मांगेंगे ना, हम बस गुरुपा पे छोड़ देंगे, पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे कि गुरु जी ये जीवन आपने दिया है, ये घर आपने दिया है, ये परिवार आपने दिया है, ये शरीर आपने दिया है, इसको आप ही चलाएंगे। इस जीवन को आपने दिया है तो इस जीवन को आप ही पार चलाएंगे। इस घर की नैया को, इस परिवार के सदस्य को, हर एक चीज़ को, हमसे जुड़ी हुई जो भी चीज़, अगर हम आपको पूरी तरह से समर्पित हैं तो वो सब कुछ आपने जो हमें दिया है उसकी रक्षा आप स्वयं करेंगे और आप उसको चलाएंगे। और हमें इस जर्नी को, इस जो हम यहाँ पर आए हैं अपना कर्म पूरा करने, उसे कटवाने में आप हमारा पूरा साथ देंगे और हमें इस लाइफ साइकिल को पूरा करने में मदद करेंगे। संगत जी बस यही थिंकिंग रखनी है और कुछ नहीं। गुरुपा को पूर्ण रूप से समर्पित करना है। और संगत जी मैंने तो पूरी तरह से कोशिश कर भी रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे तब तक नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग के, हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत छोटी है, गुरुपा के आगे बहुत छोटी है। अभी भी हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, कुछ ना कुछ है जो गुरु जी हमें वो धीरे धीरे सिखा रहे हैं। और
पूर्ण करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पूर्ण रूप से संगत बनाने का। हमें पूरी तरह से परिपूर्ण संगत एक नहीं होती है, वो संगत गुरु संगत जी हमें वो गुरुपा बना रहे हैं। तो हमें संगत जी बस गुरुपा के आदर्शों पर चलना है, उनके सिखाए गए रास्तों पर, उनके दिखाए गए रास्तों पर चलना है और अपने कर्म को सत्कर्मों में बदलना है। वो सब भी सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की कृपा से होगा। गुरुपा जी, संगत जी, गुरु जी ने हमें बस यही सिखाया कि तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना तुझे बस मंत्र जाप करना है, सिमरन करना है, सेवा करनी है, प्रार्थना करनी है, अपने लिए भी करनी है, दूसरों के लिए भी करनी है, और जो कुछ भी तुझे मिल रहा है उसके लिए शुक्राना करना है, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए भी शुक्राना करना है। तुझे जो कुछ भी मिल रहा है, दुख मिल रहा है तो उसके लिए भी शुक्राना कर, जो दुख सुख मिल रहा है उसके लिए भी शुक्राना कर और मुझे समर्पित कर दे हर एक चीज को। संगत जी वो कहते हैं कि अगर तुझे कोई दुख देख भी रहा है तो उसे भी माफ कर दे, उसे मैं देख लूंगा, तू बस शांत रहे और अपना कर्म मत खराब कर और दूसरों को माफ कर। तुझसे कोई गलती होती है तो तू भी क्षमा मांग, और अपने परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा मांग और उनके लिए भी उनकी तरफ से शुक्राना कर, क्योंकि मैंने तुझे चुना हुआ है, तो मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ और मुझे भरोसा है कि तू वो कर लेगी और मेरी प्यारी संगत बनकर रहेगी। तो गुरु जी आपकी बेटी आपके सिखाए गए रास्तों पर चलने के लिए तैयार थी, है और रहेगी। जब से आपने हमारा हाथ पकड़ा है गुरुजी, अब आपके बिना रह नहीं सकते। संगत जी आपको पता है, अब तो मेरा मन मतलब ज़्यादा काम में लगता ही नहीं, मतलब मन करता है कि गुरुजी के साथ ही रहें सारा दिन। संगत जी जब ऑफिस जाते हैं ना तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा, हम इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ये दिनचर्या है, तो हमें ये करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने ये भी हमें सेवा ही है, लेकिन संगत जी हमें गुरुजी की तरह बिल्कुल नीवा होकर रहना है और वो कहते हैं ना कि रसिक वैरागी उनकी तरह सोचना है, उनकी तरह रहना है कि जो कुछ भी हमें मिला है सिर्फ हमारे कर्मों को काटने के लिए, हमारे कुछ टाइम के लिए मिला है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है और उसके बाद अपने ईश्वर के साथ रहना है, अपने प्रभु अपने गुरु पिता के साथ रहना है, उनके बारे में सोचना है, उनके सिमरन करना है, उनका जाप करना है और बस अपने कर्मों को सही करना है। बस इतना ही करना, हमें कुछ नहीं करना। संगत जी गुरुपा थे, मैंने ये बोला कि गुरुपा मुझे बस इतना ही कराइए। संगत जी अब मेरा मन सच में बिल्कुल नहीं लगता किसी भी चीज़ में। खाना खाती हूँ तो ठीक है गुरुपा आप मेरे साथ रही, सुबह उठती हूँ तो गुरुपा जी आपका मंत्र जाप चला लेती हूँ, गुरु जी आपका सत्संग सुनती हूँ। संगत जी जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो गुरु जी को लेकर जाती हूँ, गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी चलिए, और खाना खाती हूँ, लंच करती हूँ, इवन काम भी करती हूँ तो गुरुपा गुरु जी रहते हैं। लेकिन जब संगत नहीं, गुरु जी का सत्संग नहीं सुन पाती हूँ काम की वजह से, तो फिर गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरुपा हमने टाइम नहीं दिया आपको, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। फिर संगत जी शाम को जब घर आती है तो गुरु जैसे कहती हूँ गुरु जी बस शाम का टाइम आपके लिए, थोड़ा टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी मैं आपके साथ बैठ पाऊंगी वो आपके लिए। शुक्राना सत्संग गुरु का के लिए गुरु जी अनंतम अंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी अब मेरी छुट्टी होती ना तो मैं बस बहुत खुश हो जाती हूँ कि आज छुट्टी है, सारा दिन मैं गुरु जी के साथ बिताऊंगी, गुरु जी के सत्संग सुनूंगी, गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी और मतलब बहुत सारी चीज़ें गुरु जी से बातें करूंगी, गुरु जी को देखूंगी। इतना मतलब गुरु जी ना कहते ना कि अपना दीवाना बना लिया गुरु जी ने। संगत जी अनकंडीशनल लव जो होता है ना गुरुपा ने सिखाया है मुझे, ये खुद से भी प्यार कर, दूसरों से भी प्यार कर। बहुत प्यारे हैं ईश्वर, बहुत 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 ज़्यादा प्यारे हैं गुरुपा। हम आपकी इस प्यार के लिए, इस अनकंडीशनल लव के लिए, डिवाइन लव के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपकी बेटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती है, तहे दिल से आपका शुक्राना करती है। और कोई भी भूल चूक हो जाए आपकी इस बेटी से तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। आप संगत परिवार जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो, या मैंने कुछ गलत बोला हो तो। गुरुजी आपकी बेटी आपके इस परिवार की तरफ से, हर एक सदस्य की तरफ से आपका अनंतम अंतम शुक्राना करती है और अपने इस परिवार के हर एक सदस्य से अगर किसी भी सदस्य कोई भी भूल चूक हो गई है तो उनकी तरफ से क्षमा याचना करती है। गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी अब मैं विराम करूँगी यहीं पर, अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी को समर्पित करते हुए, मंत्र जाप करते हुए। जय गुरु जी, थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल दा शुक्राना मेरे गुरुपा, हर श्वास दा शुक्राना मेरे गुरुपा। जे जा दिन बीत्या ओदा भी शुक्राना मेरे गुरुपा। सानू वधिया रोटी खवान दा भी शुक्राना मेरे गुरुपा। साडे सिर ते मेहर भरिया हथ रखन दा भी शुक्राना मेरे गुरुपा। साडी बांह फड़न दा भी शुक्राना मेरे गुरुपा। साडी गलतियां माफ करन दा भी शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम प्रियंका है। मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर पुत्र। गुरुपा का मैसेज आया था कि मैंने तेरे पिता की उम्र लंबी कर दी है, तो ये मैसेज अपने पिता के साथ शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे पापा दी उम्र लंबी करन दा। मेरी मम्मा ਲਈ भी मैसेज आया कि तेरी अज दी ब्लैसिंग तेरी मम्मा दे ਲਈ है, अपनी मम्मी ਨੂੰ शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरी मम्मा ਦਾ ध्यान रखन ਦਾ भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग एक छोटा सा और है कि मुझे जैसे मैं सत्संग में सुनती थी कि किसी को रोटी में ओम के दर्शन हुए, तो इस बार मुझे भी गुरुपा ने रोटी में ओम के दर्शन दिए, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने जो रजाई में डालती हूँ उसके कवर पे भी मुझे गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना। मेरी मम्मा को कुछ दिनों से वाइट कबूतर के दर्शन हो रहे थे, रोज दर्शन होते थे, तो मम्मा ने मुझे बताया कि आज उन्हें एक वाइट कबूतर दिखा, या एक दिन मम्मा को 2 वाइट कबूतर दिखे। तो मैंने मम्मा को बोला कि अगली बार दिखे तो मेरे को भी ऊपर छत पे बुला लेना, मैंने भी करने हैं दर्शन। तो मम्मा नीचे आए, तो मम्मा ने आवाज लगाई कि आ जा, तो मैंने नीचे से, मुझे प्रॉपर तो नहीं दिखे पर गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो एक दिन हम सुबह के टाइम गऊ को चारा डालने गई, तो मुझे गुरुपा ने कबूतर के रूप में दर्शन दिए। मुझे 2 कबूतर तार पे बैठे हुए दिखे और 2 कबूतर चल के हमारे घर क्रॉस करके गए, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। तो एक और शुक्राना सत्संग है। मेरे कार्ड से ना बिल बना हुआ था, पेमेंट कट होनी थी, लेकिन बैंक की तरफ से पेमेंट कट नहीं हुई थी। वैसे तो सुबह सुबह ही कट हो जाती है, लेकिन उस दिन मेरी पेमेंट नहीं कट हुई, तो मैंने कहा कि मैं खुद भर देती हूँ, अगर ये ना हो कि पेमेंट ना कट हो तो अगले दिन मेरे को चार्ज ना पड़ जाए। तो क्या मैंने पेमेंट भी भर दी और कुछ टाइम बाद बैंक वालों ने भी काट ली। तो मैं मम्मा को बताया, मम्मा कहते कोई बात नहीं। तो मैंने कल रात को अपना अकाउंट चेक करा, तो वो जो मेरी एक्स्ट्रा पेमेंट गई हुई थी तो वो बैंक वालों ने मुझे रिफंड कर दी, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। आप टेलीपैथी के थ्रू तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो कि जिन्हें पढ़कर मन खुश हो जाता है कि गुरुपा हैं ध्यान रखने के लिए। तो गुरुपा ने एक मैसेज दिया कि पुत्र कल लाल जोड़े विच आऊँगा दर्शन देन, मैनू चार जरूर पिलाई, ते जाते वक्त तेरे घर की सारी बीमारी दुख दर्द ले जाऊंगा। जब दरवाजे तक आएगी मुझे छोड़ने, तब जाते हुए पीछे मुड़ के ना देखी। तो यह समझ गई है तो शुक्राना कर दी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
पुत्र तेरा सालों पुराना भयानक रोग काट रहा हूँ, शुक्राना करना ना भूले। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरी बीमारी कट रहे हो ओदा भी शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटी तितली बन तेरे घर आऊंगा, तेरी सारी चिंता अपने साथ ले जाऊंगा। शुक्राना गुरुपा, चिंता नू दूर करन दा भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना सोचेगी उतना परेशान होगी, इसलिए तू चिंता करने छोड़ दे और सब कुछ मुझे संभालने दे। आगे सब अच्छा होगा, विश्वास रख अपने गुरु ते शुक्राना करदे रहना। शुक्राना शुक्राना गुरुपाद, साडी चिंतावां नू दूर करन दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज आया गुरुपा का कि कमली अपने कल दी फिक्र ना करया कर, अपने वर्तमान आराम नाल जी। तेनों इत्थे तक ले आया हूँ तो तेनों अगे भी लेके जाऊंगा और भी तेनों आराम नाल लग्जरी वाली जिंदगी देवांगा। बस अपना सिमरन ते शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ਅਸੀਂ कौन ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ आलसी बच्चियां शुकराना नहीं कर पाती, पर तुसी शुकराना करवांदे हो गुरुपा। शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु जी कहते हैं देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुझे चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंत कोटि शुकराना मेरे गुरुपा। आंटी तेरी किस्मत को तेरे गुरुजी ने आज चांदी के जैसे चमका दिया है। तुझे अंदाजा नहीं, जो तेरी रिक्वायरमेंट्स थी उसके ज़्यादा तेरी झोली में मैंने पाना है। ये तेरे महाशिव का वचन है तुझसे। जब मैं तेरे साथ चल रहा हूँ तो तू क्यों घुटने टेक देती है। मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तो बहुत जल्दी मौज ही मौज होगी। मंजिल काफी नजदीक है, हार ना मान। एंड मूवमेंट पर सब अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जैसे कि संगत जी मैंने आपको बताया था, मेरे को 3 साल से अपने आप चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे फ़र्क पड़ गया। मैं गुरुजी पा को बोलती हूँ कि गुरुपा आप ही मेरे को पकड़ के चलो, मेरे को किसी की चीज़ को मत पकड़वाया करो। तो कई बार मैं बड़े आराम से चल लेती हूँ, और कई बार मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है तो बिना पकड़े तो मेरे से चला ही नहीं जाता। तो शायद इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी। तो मुझे यकीन है गुरुपा कि जैसे सभी अपने आप चलते हैं परफेक्ट, आप भी मुझे वैसा ही चलाओगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस मुझे उसी दिन का इंतज़ार है जिस दिन मैं अपने आप सही चलने लगी, तो उस दिन मैं आपका शुक्राना सत्संग दोबारा से करूँगी। मुझे बस उसी दिन का इंतज़ार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सॉरी संगत जी, अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना आप भी संगत जी। गुरुजी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे सागर अंकल जी, उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा। सारी संगत फैमिली को ब्लेस करना, किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें।
वेल्थी रहें, सबका आपस में प्यार हो, कोई किसी से ईर्ष्या राग द्वेष ना रखे, सब खुश रहें और आपकी भक्ति करते रहें। अब मैं गुरुपा का महामूल मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।